महाराज, जमदग्नि का पुत्र परशुराम आया है और उसे उसकी कामधेनु वापस चाहिए, नहीं तो वो आपसे युद्ध करेगा। अकेला मनुष्य मुझसे और मेरी सेना से युद्ध करेगा? 4 औक्षहेनी सेना भेजकर उसका सर्वनाश करो। कार्तवीर्य अर्जुन, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन की सेना पराभूत हुई और कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु हुई। अंततः परशुराम विजयी होकर कामधेनु लेकर आश्रम पहुंचे। प्रणाम पिताश्री। मैं अर्जुन और उसकी सेना को समाप्त कर कामधेनु वापस लाया हूँ। तुमने एक राजा का वध किया? हाँ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन ये पाप है पुत्र। पर वो दुष्ट राजा था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो दुष्ट राजा था, परंतु धर्म के अनुसार ये पाप है। इसके हाथों से अपराध हो गया है, अब इसका कोई प्रायश्चित्त? 1 साल तक तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तब उसका प्रायश्चित्त होगा। ठीक है पिताश्री, मैं आपकी इच्छा अनुसार प्रायश्चित्त करूंगा। राजा की हत्या का प्रायश्चित्त करने परशुराम ने संपूर्ण जगत में भ्रमण किया, अनेक तीर्थ स्थानों को भेंट दी, बहुत से मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और वो फिर अपने आश्रम के पवित्र भूमि पर लौट आए। एक दिन परशुराम की मां रेणुका नदी पर स्नान करने गई। तब उसे एक सुंदर तेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। वो उसे देख मोहित हुई। ओह, ये पुरुष कितना सुंदर है, अर्थात मैं पूर्ण पुरुष। इतना खूबसूरत व्यक्ति, क्या मैं इसके साथ जा सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो एक ऋषि पत्नी हूँ। मेरे मन में इस तरह का विचार आया कैसे? ओह, ये पाप है। इसी कारण उसे आश्रम पहुंचने विलंब हुआ। यह घटना महर्षि जमदग्नि अपने अंतर्ज्ञान से जान गए तथा वो क्रोधित हुए। हे पापी स्त्री, तुम इस पवित्र आश्रम में क्यों वापिस आई? चली जाओ यहाँ से। पतिदेव, मुझे क्षमा करें। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा करें। इस स्त्री का वध करो। मैं मेरी माता का वध करूं? ये कैसे हो सकता है? तुम में से कोई भी ये कार्य करो। पर उसका क्या अपराध है? सवाल मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। हम ये नहीं कर सकते। वो हमारी माता है। परशुराम,
जी पिताश्री। मैं तुम्हें स्त्री का वध करने की आज्ञा देता हूँ और तुम अपने बंधुओं का भी वध करो जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया पिताश्री। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ राम। राम, तुमने कोई सवाल न करके मेरी आज्ञा का पालन किया। पिता की आज्ञा का पालन यही सबसे बड़ा धर्म है पिताश्री। तुम सचमुच महान हो राम। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहे वो वर मांगो। मुझे मेरे माता और बंधुओं से कोई प्रिय नहीं है पिताश्री। आप उन्हें फिर से जीवित कर दीजिए और यह घटना उनके स्मरण में नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा वे मुझ पे कदापि प्रेम नहीं करेंगे। कार्तवीर्य अर्जुन के वध के कारण उसके पुत्र बदले की आग में झुलस रहे थे। महाराज के निधन को आज 1 साल से अधिक हुआ। पर उनके संहार को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतना शूर योद्धा एक आदमी के हाथों मारा गया। ये हमारे राज्य पर कलंक है। मगर हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। परशुराम का मतलब एक पूरी सेना। हम उसके विरुद्ध जीत नहीं सकते। आपके पिताश्री भी उसे हरा नहीं सके। आपका सोचना व्यर्थ है। पर मैं इस बात को भूल नहीं सकता। मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। इसके बारे में हमें सोचना होगा। महाराज, हमें अब पुरानी बातें भूलकर हमारा राज्य संभालना चाहिए। महाराज, तुम्हें लगता है ये सब हमने नहीं सोचा, पर हमें उससे बदला लेना है। अब छोड़ भी दीजिए महाराज। कहना बहुत आसान है, पर करे क्या। महाराज, परशुराम ने जो किया अपने पिता के लिए किया। पिता की आज्ञा से अब वो तीर्थ यात्रा करके भी लौटा है। वो अपने परिवार के साथ अब खुशी से दिन बिता रहा है। मैं उसकी खुशियों में आग लगा दूंगा। पर कैसे? उसने मेरे पिताश्री को मारा, मैं उसके पिता को खत्म कर दूंगा। ठीक कहा आपने भैया। इसके बारे में हमने पहले ही क्यों नहीं सोचा? महाराज, यह विचार छोड़ दीजिए। आपको एक वृद्ध ऋषि की हत्या करके क्या मिलेगा? जो दुख हमने सहा है वही परशुराम सहेगा। परंतु इसमें जमदग्नि का क्या दोष? यही कि वो परशुराम का पिता है। एक दिन परशुराम अपने भाइयों के साथ जंगल में लकड़ियां तोड़ने गए थे। उसी समय कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने कपट से महर्षि जमदग्नि का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया।